जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। प्यारे साथियों, आज गोल्डन रूल सीरीज का जो आपका रूल नंबर है वो 7 और 8 है। तो आज हम लोग 7 और 8 रूल नंबर डिस्कस करने वाले हैं। हम हर वेंसडे को ये वीडियो लेकर के आते हैं और जहां पर आपके दो इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग सब्जेक्ट मैटर एग्रीमेंट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद अलग अलग टॉपिक के मतलब जो इंपॉर्टेंट होगा टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हम लोग उसे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। देखिए, आज का जो आपका रूल है वो बहुत आसान है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनी, मैनिया, मोर देन वन, है ना। इन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे। तो ये बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। ये फिर भी एक बार समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं मैनी आ के बारे में। देखिए, मैनी आ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा कैसा होगा बेटा, सिंगुलर होगा। साथ साथ उसके जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। क्योंकि ये ना एक्चुअल में, जैसे आप पहला वाला क्वेश्चन पढ़ोगे, आप एक बार सोच के देखिए कि क्या यहाँ हैज आएगा या हैव आएगा। तो देखिए, मैनी अ स्टूडेंट डैश हैज या हैव पास द एग्जाम। तो ये कई एक को रिप्रेजेंट करता है, कई एक को, है ना। मतलब ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको करेगा, कई एक को, मतलब एक पर जोर देता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, राइट। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंग्लिश बोलना और ग्रामर को लिखना अंतर होता है। तो आप बोलने और लिखने में कभी भी चीजों को सिमिलर मत समझिएगा, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज हो गया आप, ठीक है। रूल्स पर जाएंगे हम लोग। तो मैनी ए स्टूडेंट क्या आ जाएगा, मैनी ए स्टूडेंट डैश पास द एग्जाम। तो आप किसका यूज करोगे, यहाँ पर हैज का यूज करोगे, हैव नहीं आने का। साथ में आप ये भी चेक करना कि नाउन यहाँ पर जो है वो सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पर भी बच्चों को पता, उसको पता है कि बच्चे रट के आ जाते हैं, सिंगुलर लगाना है, लेकिन वो क्या काम करता है, यहाँ तो हैज दे देगा, ये सिंगुलर वर्ड दे देगा कोई सी भी, यहाँ स्टूडेंट्स कर देगा, राइट। मैनी ए सोल्जर तो क्या लगाना है, वॉज। कई एक सोल्जर्स को बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। दूसरा आते हैं इसमें हम लोग, अगला आता है मैनी। मैंने साथ में मैनी आके मैनी भी आपको यहां पर दे दिया है, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि मैनी के बाद क्या लगाना है और मैनी आ के बाद। देखो, जब भी बात मैनी की होगी तो उसके बाद आपको हमेशा प्लूरल नाउन लगाना है प्लस प्लूरल वर्ब। और ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैनी बॉयज, मैनी कार्स, है ना। तो मैनी के बाद जो भी नाउन आएगा हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। और सीधी सी बात है, वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। एक पॉइंट और बताता हूं, मैनी के बाद हमेशा आपको काउंटेबल नाउन का यूज करना है। पूरा लिख देता हूं, हमेशा आप काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, ठीक है। मैनी के साथ काउंटेबल नाउन और मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, ठीक है बेटा। अब देखिए, तो मैनी स्टूडेंट्स काउंटेबल है, ठीक है। कई बार क्या होता है, मच और हमें मैनी को चेंज करना होता है, आगे जाकर आपको रूल्स बताऊंगा ये वाले भी। तो मैनी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, आप यहाँ पर आर लगा देंगे, इज नहीं होगा। उस तरीके से यहाँ भी आप वर लगा देंगे, आपका वॉज नहीं होगा, ठीक है। ये वाले क्लियर हो गया आपका, ये पूरा एक रूल बन गया मैनी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो रूल नंबर 8 की तरफ चलेंगे। 7 हो गया आपका, अब रूल नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। वो दोनों मिलाकर क्या हो गए हमारे, 7 हो गए। अब देखिए, बात करते हैं मोर देन वन की। मोर देन वन, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर ही वर्ब आती है। मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर, क्योंकि मोर देन वन यहां पर, मोर देन ना, यहां मोर देन वन किस पर जोर दे रहा है, इस पर जोर दे रहा है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज और आपको बताऊंगा, मजा आएगा आप लोगों को। पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि यहां पर आप क्या वर्ब चूज करेंगे, क्या लगाएंगे। कॉन्सेप्ट रूल फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, फटाफट से बताओ क्या वर्ब यूज करोगे आप, जल्दी से। देखो, ऊपर है ना, अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो मोर देन वन कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द जॉब, यहां पर वो ये कहता है, इस वाले कॉन्सेप्ट में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे, तो वो ये कहता है कि एक से ज्यादा। तो वो बात किसकी कर रहा है, एक पर जोर दे रहा है। फिर मैंने फिर कहा कि इंग्लिश आपको हिंदी और ग्रामर को अलग अलग रखना है। यहाँ फिर भी मैं आपको सहूलियत के लिए आपको बता रहा हूँ, एक से ज्यादा की बात कर रहा है, मोर देन वन की बात कर रहा है। और वो किसके को किस पे जोर दे रहा है, एक सिंगुलर नाउन पर। इसलिए अभी इसका एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताऊंगा, वो भी आपको क्लियरिटी एकदम क्लियर हो जाएगा उससे। मोर देन वन, तो यहाँ पर आपको वर्ब क्या लगानी है, सिंगुलर लगानी है, वॉज, ठीक। यहाँ भी हम लोग क्या लगाएंगे, आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, हैज और हैव में से एक लगाना है, आप क्या लगा दोगे यहाँ पर, हैज लगा दोगे। ये तो आपके लिए बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं।
अब जो मैं आपसे ये कह रहा था ना कि इसमें एक चीज आपको मैं और बताऊंगा जिससे और क्लियरिटी होगी, वो ये है कि कई बारी क्या होता है, मोर के तुरंत बाद नाउन आ जाता है। अब की बारी मोर किस पे दे रहा है, प्लूरल नाउन पर। तो अब इसका मतलब क्या हो जाता है, मोर कैंडिडेट्स देन वन, मतलब एक के मुकाबले ज्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, है ना। तो वहां पर एक की बात कर रहा था, यहां पर कह रहा है एक के मुकाबले ज्यादा हुए हैं, ठीक है ना। अब यहां पर जोर देना, किस पर जोर दे रहा है वो, इन कैंडिडेट्स पे, जो कि कैसा है, प्लूरल है। तो वर्ब कैसी आएगी बेटा, प्लूरल। आप यहां पर क्या यूज करोगे, वर्ब। यानी कि अगर मोर के तुरंत बाद नाउन आ रहा है तो वर्ब प्लूरल, और मोर देन वन आ रहा है तो सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके की ये वाला क्वेश्चन भी दिया है आपका, मोर के बाद पर्सन या पर्सन, तो मोर के बाद तुरंत अगर आपको नाउन लगाना है तो प्लूरल लगाओगे, और यहाँ पर हो जाएगा आपका पर्सन, और आगे आपकी वर्ब तो प्लूरल दे ही रखी है। तो डिफरेंस देखेंगे, लिख कर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से आपको ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और आज का 7 और 8 रोल नंबर वास्तव में बहुत आसान था, बहुत ईजी था। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे मैं आप लोगों के लिए ऐसे और वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।